Students, I have recorded this Zoom lecture. This is our first Zoom lecture where we have learned something new. In the previous lecture, we have covered differentiation of polynomials और polynomials में हम लोगों ने ये पढ़ चुके हैं कि differentiation of x square, differentiation of x cube, differentiation of root x, इस टाइप की differentiation हमने देखी। फिर फर्दर हमने उसमें ये देखा कि हमारे पास जो है अगर दो फंक्शन जो है प्रोडक्ट की फॉर्म में तो वहाँ पे प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक पे इसी तरह हमने ये देखा था कि दो फंक्शंस जो है अगर कोशेंट यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में, डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग u अपॉन v की फॉर्म करके। अब टॉपिक यहाँ से चेंज होके यानी कि अब अगर हमारे पास डिफरेंशिएशन है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन हो, तो उसकी डिफरेंशिएशन कैसे की जाती है। ठीक है, तो उससे पहले जो है आप लोग अपने माइंड में इन चीज़ों को लेके आइए। हमारे पास 6 रेशियोज हैं, दैट इज साइन, कॉस, टेन, सीकेंड, कोसीकेंड, कॉट करके। तो इन सब की डिफरेंशिएशन है और इन सब की डिफरेंशिएशन कैसे होती है हमारे पास। पहले उसके लिए कुछ आपको फॉर्मूले जो है वो सीखने पड़ेंगे। वो फॉर्मूले जो है आप लोग कोशिश कीजिएगा अपने पास जो है नोट कर लें, ताकि जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर्मूले मैंने यहाँ पे जो है मेंशन कर दिए हैं। अब फॉर्मूलाज हैं क्या वो एक बार देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, और साइन के आगे जो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसके एंगल को। क्लियर है, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एंगल दैट इज कॉस एंगल। क्लियर, आपको याद रखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद जो मैंने लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन हो रही है एंगल की, क्योंकि एंगल हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंट है। क्लियर, और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि हेयर ए रिप्रेजेंट एंगल। यहाँ पे जो भी जिस जिस जिसमें भी सब में ए लिखा हुआ है ये सब हमारे पास एंगल ही होने वाला है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन जब भी आएगी तो उसको लिखेंगे हम लोग कॉस, और जो भी उसका एंगल मेंशन होगा वो आगे लिखा जाएगा और फिर ऑपरेटर अप्लाई हो जाएगा एंगल पर। सिमिलरली इसके अभी एग्जांपल भी समझाएंगे, एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर इसी तरह अगर आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस की आ जाए, दैट इज नेगेटिव साइन एंगल, और ऑपरेटर एंगल पर अप्लाई कर दोगे। फिर आप अगर डिफरेंशिएशन ऑफ टेन की बात करो तो टेन की होती है सीकेंड स्क्वायर एंगल, और ऑपरेटर अप्लाई हो जाता है एंगल पर। अगेन फिर इसके बाद आप सीकेंड की डिफरेंशिएशन करोगे, दैट इज सीकेंड एंगल, टेन एंगल, और ऑपरेटर एंगल पर अप्लाई हो जाएगा। फिर आगे कोसीकेंड की डिफरेंशिएशन स्टार्ट होती है, दैट इज नेगेटिव कोसीकेंड एंगल, कॉट एंगल, और ऑपरेटर एंगल पर अप्लाई हो जाता है। फर्दर अगर आप देखो कि हमारे पास जो है फिर लास्ट पे जो है कॉट की डिफरेंशिएशन आती है, दैट इज नेगेटिव ऑफ कोसिकेंड स्क्वायर एंगल। अब ये सब चीज़ें हैं कैसी, क्या हो रही हैं, किस तरह हो रही हैं, तो इसकी अगर आप एक एग्जांपल यहाँ पे देखोगे जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, कि अगर हमें डेरिवेटिव लेना हो कि साइन के फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ साइन एंगल क्या होता है, दैट इज कॉस एंगल। क्लियर, तो यहाँ पे साइन है और उसके साथ एंगल क्या है 2x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एंगल क्या होगी, दैट इज कॉस एंगल। और फिर हमने देखा था कि ऑपरेटर जो है वो एंगल पर अप्लाई होगा, तो ये जो ऑपरेटर है ये किस पे अप्लाई हो रहा है, ये एंगल पर अप्लाई हो रहा है, दैट इज 2x करके। क्लियर है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, अब ये जो 2 है इस 2 को जो आप ऑपरेटर के स्टार्ट पे लिख लोगे और ऑपरेटर अप्लाई कर दोगे x पे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो 2 कांस्टेंट है ये मैंने फंक्शन के स्टार्ट पे लिख दिया। तो ऐसे इसकी डिफरेंशिएशन हमारे पास होगी। इसी तरह आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे तो ये आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। फिर आप अगर इस फॉर्मूले में एक चीज़ और नोटिस करो, तो ये जो फॉर्मूलाज हमें दिए हुए जो कि 6 फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, साइन, कॉस, टेन, सीकेंड, कोसीकेंड, और ये कॉट करके। इनमें अगर आप फॉर्मूले में गौर करोगे, याद करने की ट्रिक्स भी हैं, आप अपने लिहाज से याद कर सकते हो। जो जो फॉर्मूलाज हमारे पास जो है स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि अगर आप ये देखिए कि जो कॉस के हैं यानी जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, कॉस, कोसीकेंड, और ये कॉट करके, इन सब फॉर्मूलाज में अगर आप ये देखो तो हमारे पास जो है बच्चों ये नेगेटिव साइन जो है ये आ रहा है। तो आप अपने दिमाग में इस चीज़ को बिठा लीजिएगा कि जब भी हमारे पास जो है डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जिसमें मेंशन हो कि जी वो कॉस के हैं या कोसिकेंट के हैं, कॉट के हैं, तो उसमें एक चीज़ तो कंफर्म है कि उसमें नेगेटिव साइन लाजमी आने वाला है हमारे पास। क्लियर है, तो अब इसी तरह ही हम लोग जो है इसकी एक्सरसाइज को जो है स्टार्ट करते हैं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ये फॉर्मूले अपने पास नोट कर लीजिए, ऑल दो मैंने जो आगे क्वेश्चन में जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके सामने उसके फॉर्मूले मेंशन किए हुए ताकि आपको समझने में जो है आसानी हो जाए। स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज करेंगे, ऐसे ऐसे करके इस टॉपिक पे भी कमांड आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी, आपकी बुक में दिया होगा जी, फाइंड द डेरिवेटिव, आपने डेरिवेटिव निकालना है। और
आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्या है हमारे पास और डिपेंडेंट क्या है। क्लियर, ये सब चीज़ें आपको क्लास में पढ़ाई गई थी कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होता है। सो डिफरेंशिएशन आपको याद हो तो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट होती है, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि इंडिपेंडेंट एक्स है, बिकॉज एक्स इज इंडिपेंडेंट, तो हम इसको डिफरेंशिएट करवा रहे हैं इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करके। क्लियर है। तो ऑपरेटर जो है हमारे पास बोथ साइड अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी अप्लाई होगा और यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो अगेन वही काम है हमारे पास कि ऑपरेटर जो है वो फर्स्ट टर्म के साथ भी लिखोगे आप, फिर ऑपरेटर सेकंड टर्म के साथ भी लिखोगे और फिर ऑपरेटर आप थर्ड टर्म के साथ भी लिखोगे। क्लियर है। तो इन तीनों पे जो है जब आप ऑपरेटर अप्लाई कर लोगे तो ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद कुछ हमारे पास ऐसे यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 4x³ डिफरेंशिएशन ऑफ x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x करके। इसकी डिफरेंशिएशन अगर आपको याद हो तो 4 यानी कि जो कोफिशिएंट है हमारे पास वो ऑपरेटर के स्टार्ट पे लिख देंगे, और डिफरेंशिएशन ऑफ x³ अगर आप एक बार देखना चाहो तो मैंने यहाँ पे लिख दी है। हमने कैसे पढ़ी थी पॉलिनोमियल की डिफरेंशिएशन, पावर स्टार्ट में दैट इज 3, पावर में से -1 करोगे तो 2 आ जाएगा और सिर्फ x बचेगा, तो वो तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। सो डिफरेंशिएशन ऑफ x³ आ जाएगी दैट इज 3x², यानी इस पूरे की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 3x²। जब 3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 12x²। क्लियर। फिर इसको कैंसिल आउट कर दोगे 1 आ जाएगा। और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एंगल हमने अभी पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एंगल क्या होता है, ये देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एंगल हमारे पास होता है कॉस एंगल और ऑपरेटर अप्लाई होता है एंगल पे। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि हमारे पास जो है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एंगल में क्या है, सिर्फ एक्स है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एंगल दैट इज कॉस एंगल और ऑपरेटर अप्लाई होगा एंगल पर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसका आंसर बन जाएगा फाइनल। दैट्स इट। तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन था। जैसे जैसे एक दो क्वेश्चन आगे हम करते जाएंगे वैसे वैसे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग आए तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। अगेन यहाँ पे आप देखोगे कि इंडिपेंडेंट हमारे पास x है, सो इस पूरे फंक्शन को जो है डिफरेंशिएट करें हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x। ऑपरेटर जो है आप लोग बोथ साइड अप्लाई कर दोगे, फिर वही काम आएगा हमारे पास कि ऑपरेटर फर्स्ट टर्म एंड ऑपरेटर सेकंड टर्म करके। क्लियर है। तो इन दोनों पे ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद कुछ ऐसे हो जाएगा हमारे पास, डिफरेंशिएशन ऑफ 3 cos x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 5 cot एंगल करके। कांस्टेंट इनटू फंक्शन है तो ये जो कांस्टेंट है इसको ऑपरेटर के स्टार्ट पे लिख लीजिए, ऑपरेटर जो है कॉस एंगल के साथ आ जाएगा। अगेन कांस्टेंट इनटू फंक्शन है, कांस्टेंट को ऑपरेटर के स्टार्ट पे लिख लीजिए और ऑपरेटर कॉट पर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस अगर आपको याद होगी हो तो क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा है तो नेगेटिव साइन तो यहाँ पे आएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एंगल दैट इज नेगेटिव साइन एंगल करके आप क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एंगल दैट इज नेगेटिव साइन एंगल और ऑपरेटर एंगल पर अप्लाई कर दोगे, जैसे कि यहाँ पे मेंशन हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एंगल दैट इज नेगेटिव साइन एंगल। नेगेटिव अगेन दोबारा से देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एंगल दैट इज नेगेटिव साइन एंगल और ऑपरेटर अप्लाई होगा एंगल पर हमारे पास। क्लियर। फिर आप आगे बढ़ जाओ बच्चों, -5 एज इट इज। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एंगल हमारे पास होती है, अगेन सी से स्टार्ट हो रहा है तो नेगेटिव साइन आएगा, दैट इज कॉट एंगल माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एंगल, इसको एज इट इज लिखोगे और ऑपरेटर अप्लाई कर दोगे एंगल, क्योंकि यहाँ पे एक्स है तो एक्स पर आ जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा दैट इज -3 sin x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा, ये आ जाएगा 5 cos2x करके। दैट्स इट, ये इसका आंसर है। तो अगेन मैं ये कह रहा हूँ ये जो फॉर्मूलाज हैं ये आप अपने पास नोट कर लीजिए, नोट करने के साथ साथ अगर आप लेक्चर सुनते जाओगे तो आपको जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऑल्दो मैं कोशिश करूंगा साथ साथ आपको फॉर्मूलाज दिखाते रहूँ कि जिस फॉर्मूले में क्या क्या जो है चीज़ें जो अप्लाई हो रही हैं जो हम क्वेश्चन में देखते जा रहे हैं। बहरहाल हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप गौर से देखिए तो फंक्शन दिया हुआ है दैट इज y इज इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस एक्स। अब ये जो दो फंक्शंस हैं हमारे पास इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो किस चीज़ का है, वो प्रोडक्ट का है। यानी कि दोनों फंक्शंस आपस में हमारे पास जो है मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखे गए हैं। तो मल्टीप्लिकेशन अगर हमारे पास दो फंक्शंस की या दो पॉलिनोमियल की हो, उसको हमने कैसे पढ़ा था कि फर्स्ट वाले को हम लोग जो है u कह देते हैं, यानी कि इस वाले को u कह देते हैं और सेकंड वाले को हम लोग v कह देते हैं। फॉर्मूला मैंने आगे मेंशन कर दिया है, u को स्किप करके ऑपरेटर अप्लाई करोगे v पर। इन शॉर्ट ये कि u को आपने स्किप करना है और v की डिफरेंशिएशन करवानी है, फिर प्लस साइन फॉर्मूले का v को स्किप करके जो है डिफरेंशिएशन आपने u की करवानी है। क्लियर है। तो यहाँ पे जो है मैंने मेंशन कर दिया कि हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। एक चीज़ आपने
जहन में रखिएगा कि अगर यहाँ पे थीटा होगा यानी कि एंगल, अगर यहाँ पे एक्स की जगह यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है या कुछ और लिखा हुआ है, तो उसी के रिस्पेक्ट से इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी, क्योंकि वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। बहरहाल डिफरेंशिएट करेंगे आप इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसमें ऐसा कोई काम ये नहीं होने वाला कि आपने जो है ऑपरेटर इसके साथ भी अप्लाई कर दिया और ऑपरेटर इसके साथ भी अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि दो फंक्शंस जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यू और वी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। और मैंने मेंशन कर दिया कि यहाँ पे यू क्या है और हमारे पास वी क्या है। क्लियर? यू को स्किप करोगे, ऑपरेटर अप्लाई करोगे वी पर, फिर आप प्लस साइन लिखोगे। अब वी को स्किप करके ऑपरेटर अप्लाई कर दोगे आप यू पर। और अब आप आगे बढ़ोगे तो एक बार देखोगे इसको कि अगर आपके दिमाग में चीज़ें उतर गई हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस अगेन सी से स्टार्ट हो रहा है, तो नेगेटिव साइन एंगल करके। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि मैंने जो है यहाँ पे चीज़ें डायरेक्ट की हुई हैं। डायरेक्ट कैसे देखिएगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस आती है हमारे पास नेगेटिव साइन एंगल करके, और ऑपरेटर अप्लाई होता है, यानी कि जो ऑपरेटर अप्लाई होगा ये अप्लाई हो जाएगा हमारे पास एंगल पर। एंगल हमारे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज एक्स है। तो ये तो अगर आप देखोगे, गौर से देखोगे, तो ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ नेगेटिव साइन एंगल ही आ जाएगा हमारे पास। तो मैंने अब ये वाला जो स्टेप है, यानी कि ये वाला जो स्टेप मैं बता रहा हूँ कि आपने डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस की, दैट इज नेगेटिव साइन एंगल, और फिर ऑपरेटर अप्लाई होता है एंगल पर। एंगल क्योंकि यहाँ पे एक्स ही, तो वो खुद ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये स्टेप अब शो करने की जरूरत नहीं होती हमें। क्लियर है? फिर आप एक बार फिर से देखिए ज़रा इस चीज़ को, कि हमारे पास जो है आगे मेंशन है, दैट इज कॉस एक्स एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स करके। साइन एक्स क्या हो जाएगी, कॉस एक्स हो जाएगी डिफरेंशिएशन, और फिर इसका एंगल क्या होगा, दैट इज एक्स होगा। तो ऑपरेटर अगर आप एक्स पे अप्लाई करोगे, अगेन वो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ कॉस एक्स आ जाएगा। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, नेगेटिव साइन स्क्वायर एक्स और ये आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स करके। दैट्स इट, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। अगेन आप देखोगे कि दो फंक्शंस के दरमियान जो रिलेशन है हमारे पास, वो प्रोडक्ट का रिलेशन है। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को जो है चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि ये जो सीकेंड एंगल है इसको अगर आप ब्रैकेट से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर सीकेंड एंगल, और ये हो जाएगा साइन एक्स और सीकेंड एंगल करके। अगर तो इसकी डिफ्रेंसिएशन ऐसे करवाई जाती है जो कि यहाँ पे टॉप में मेंशन है, तो इसके लिए आप देखो क्या करोगे कि जब इसकी डिफ्रेंसिएशन करवाओगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स इंडिपेंडेंट है, तो आप देखोगे कि अगेन इन दो फंक्शंस के बिटवीन प्रोडक्ट का रूल अप्लाई होगा, यानी कि ये एज अ यू के तौर पर इस्तेमाल होगा और ये एज अ वी के तौर पर इस्तेमाल होगा। फिर से आप वही अप्लाई करने वाले हो कि यू को स्किप करके ऑपरेटर वी पर, फिर प्लस वी को स्किप करके ऑपरेटर यू पर। सिमिलरली जब आप इस पर अप्लाई करोगे, तो इन दोनों के दरम्यान भी रिलेशन जो है वो प्रोडक्ट का होगा, यू को स्किप करके ऑपरेटर वी पर, प्लस वी को स्किप करके ऑपरेटर यू पे करके। तो चाहो तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर मैंने इसको ऐसे सॉल्व नहीं किया। मैंने अगेन वही काम किया है कि फर्स्ट जो हमारे पास फंक्शन था, फर्स्ट फंक्शन को मैंने जो है यहाँ पे यू एज अ यू के तौर पे रिप्रेजेंट कर लिया, और सेकंड फंक्शन को वी के तौर पे रिप्रेजेंट कर लिया। क्लियर? अगेन इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एंगल, तो एंगल यानी इंडिपेंडेंट यहाँ पे एक्स ही, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑपरेटर अप्लाई करोगे बोथ साइड। फर्स्ट फंक्शन यू है और सेकंड फंक्शन वी है, यू को स्किप कर दो, ऑपरेटर अप्लाई करोगे आप वी पर, फिर प्लस साइन, वी को स्किप कर दो, ऑपरेटर आप अप्लाई करोगे यू पर। क्लियर? अब आप देखोगे डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट एंगल, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट एंगल यहाँ पे मेंशन था कि सीकेंट और टेन का आपस में प्रोडक्ट होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट एंगल कैसे होती है, दैट इज सीकेंट एंगल टेन एंगल, और ऑपरेटर अप्लाई होता है एंगल पर। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि हमारे पास जो है डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट एंगल, दैट इज सीकेंट एंगल एंड टेन एंगल। अगेन अब आप एक चीज देखिएगा कि एंगल यहाँ पर एक्स है, तो ऑपरेटर अप्लाई होता है एंगल पर, तो डी एक्स ओवर डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वो लिखने की यहाँ पे या फिर स्टेप को शो करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है? प्लस सीकेंट एक्स एज इट इज। अब अगर आप यहाँ पे देखिएगा ब्रैकेट में, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जी ऑपरेटर फर्स्ट टर्म और ऑपरेटर सेकंड टर्म दोनों पर अप्लाई होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर अगर आप लोगों को याद होगी तो बहुत अच्छी बात है, दैट इज 2x। अगर किसी को नहीं याद तो इसका वही काम होता है, दैट इज पावर स्टार्ट में पावर में से -1 करते हो और ऑपरेटर अप्लाई करते हो विदाउट पावर, तो इसका आंसर 2x आता है हमारे पास।
डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स अगर आपको अभी याद होगी तो बहुत अच्छी बात है, दैट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स करके हमारे पास आती है। और ऑपरेटर अप्लाई होता है एंगल पर, एंगल क्योंकि यहाँ पर एक्स ही है तो वो वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास। फिर आप ये देखिएगा कि जब ये डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करवाने वाले हैं। मल्टीप्लिकेशन में आप ये देखिएगा कि मल्टीप्लिकेशन में सीकेंट एक्स टेन एक्स मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से, यानी कि ब्रैकेट्स के आपस में मल्टीप्लिकेशन है, दैट इज एक्स स्क्वायर सीकेंट एक्स टेन एक्स। फिर साइन एक्स मल्टीप्लाई होगा साइन एक्स सीकेंट एक्स टेन एक्स करके। फिर आप आगे चले जाइए, आगे आप देखिएगा टू एक्स मल्टीप्लाई होगा सीकेंट एक्स से, और सीकेंट और कॉस आपस में मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट हमारे पास ये आएगा, और अगर हम इस रिजल्ट को भी अगर ऑब्जर्व करें तो ये तो एज इट इज कॉपी कर दोगे आप। क्लियर। अगर आप इसमें देखोगे हमारे पास तो सीकेंट को अगर मैं, सीकेंट चूंकि रेसिप्रोकल होता है दैट इज वन अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है हमारे पास, दैट इज टेन। तो यहाँ पे आई गेस एक मिस्टेक है, ये कैंसिल आउट नहीं होना चाहिए था, तो इसको जो है मैंने वन लिख दिया, ये साइन अपॉन कॉस टेन ही होगा, और ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एंगल हो जाएगा। बहरहाल इसको एक बार देख लेंगे, यहाँ पे मैं चेक कर लूँगा। अगर आप इसके नेक्स्ट स्टेप पे देखो तो ये टू एक्स सीकेंट एक्स एज इट इज़ कॉपी होगा। सीकेंट जो है उसको अगर हम लोग कन्वर्ट कर लें दैट इज़ वन अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा, और ये एज इट इज़ सारी चीज़ें यहाँ पे जो है मेंशन कर दोगे। यहाँ पे जो है ये साइन अपॉन कॉस दैट इज टेन, तो ये टेंजेंट स्क्वायर एंगल लिखा जाएगा। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, इसको आप लोग जो है टैली कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो मिस्टेक है इसको एक बार देख लीजिएगा, और मैं भी एक बार क्रॉस चेक कर लूँगा, फिर इसको मेंशन कर देंगे यहाँ पे। क्लियर। फिर अगेन वही आगे जो भी इसकी सिंप्लीफिकेशन है वो लिख करके यहाँ पे लिखी गई है, और ये इसका आंसर है। फिर इसके बाद अगर हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप ये देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, अगेन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बस अब इसमें फ़र्क ये है कि हमारे पास जो है u अपॉन v यानी कि क्वोशंट रूल अप्लाई हो रहा है दोनों फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो फर्स्ट फंक्शन को u कह दोगे और सेकंड फंक्शन को v कह दोगे। फिर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया था कि इसके फॉर्मूले क्या होंगे, हमने क्या पढ़ा था कि हम v का स्क्वायर करेंगे और v को एज इट इज़ कॉपी करेंगे विदाउट स्क्वायर, स्क्वायर नहीं यहाँ पे आना चाहिए। v का स्क्वायर, v को एज इट इज कॉपी करोगे, और ऑपरेटर यानी कि डिफरेंशिएशन होगी हमारे पास u की नेगेटिव साइन फॉर्मूले का, u को स्किप कर दोगे और ऑपरेटर यानी डिफरेंशिएशन करोगे आप v की। क्लियर है। अगेन यहाँ पे इंडिपेंडेंट x है, सो इसकी डिफरेंशिएशन भी विद रिस्पेक्ट टू x होगी हमारे पास, ऑपरेटर को जो है बोथ साइड अप्लाई कर दोगे आप। तो ये हमारे पास जो है, यानी कि ये हमारे पास एज अ u के तौर पर इस्तेमाल होगा, और जो फ्रैक्शन में है वो हमारे पास v के तौर पे इस्तेमाल होगा। तो अब हमने क्या पढ़ा था कि वी स्क्वायर यानी कि वन प्लस टेंजेंट एक्स स्क्वायर, अब वी को हमने एज इट इज कॉपी करना है, इस पे स्क्वायर नहीं करना है, और ऑपरेटर अप्लाई करोगे आप यू पर, फिर नेगेटिव साइन फॉर्मूले का। अब यू को स्किप करेंगे हम लोग और ऑपरेटर अप्लाई करेंगे किस पर, वी पर अप्लाई करेंगे। क्लियर। फिर आप इसके बाद ये देखोगे कि आगे इसकी डिफरेंशिएशन हमारे पास कैसे मेंशन की जाएगी, यानी कि अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन देखो तो वन प्लस टेन एक्स एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट एंगल। अगेन जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि सीकेंट एंगल की डिफरेंशिएशन क्या होती है, दैट इज सीकेंट एंगल टेन एंगल, और ऑपरेटर अप्लाई होगा एंगल पर, एंगल हमारे पास एक्स है तो वो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर। नेगेटिव सीकेंट एक्स एज इट इज। फिर अब यहाँ पे अगर आप डिफरेंशिएशन देखिए, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट स्टेप अप्लाई किए, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। अगर आप ये देखो कि ये जैसे ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर जो है दोनों पर अप्लाई होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट दैट इज जीरो, ये हम पढ़ चुके हैं। और फिर यही ऑपरेटर जो है जब टेंजेंट एक्स पर अप्लाई होगा, सो डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट एक्स अगर आपको याद हो तो वो हमारे पास थी दैट इज सीकेंट स्क्वायर एंगल करके। क्लियर है ये। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट दैट इज जीरो, और डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट दैट इज सीकेंट स्क्वायर एंगल, और जब ऑपरेटर एंगल पर अप्लाई होगा तो वो एक्स ही होगा, तो वो एज इट इज कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है। फिर आप इसको फर्दर सॉल्व कर लो बच्चों, अगेन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, ब्रैकेट्स की वन मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से, दैट इज सीकेंट, सीकेंट एंगल टेन एंगल करके,
और फिर टेंजेंट इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा सीकेंट और टेंजेंट स्क्वायर एंगल करके। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा माइनस सीकेंट क्यूब और ये एंगल करके। दैट्स इट, ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। फिर आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर आओ, क्वेश्चन नंबर 8 अगेन हमारे पास जो है क्वेश्चन रूल की फॉर्म में, दैट इज़ u अपॉन v। इस क्वेश्चन पे भी अगर आप गौर करो तो न्यूमिनेटर में u है और डिनोमिनेटर में हमारे पास v है। डिफरेंशिएट कर लोगे विद रिस्पेक्ट टू x, ऑपरेटर बोथ साइड अप्लाई करो। न्यूमिनेटर में जो टर्म है उसको हम u कहते हैं और जो डिनोमिनेटर में उसको हम लोग v कहते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था, v स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, इसका पूरा स्क्वायर कर लोगे, होल स्क्वायर करोगे और इसको विदाउट स्क्वायर आप कॉपी करोगे, ऑपरेटर अप्लाई करोगे आप लोग u पे, नेगेटिव साइन। अब आप u को स्किप करके ऑपरेटर अप्लाई करोगे v पर। क्लियर। फिर इसमें भी देखोगे आप लोग स्टेप्स, कि इसमें भी हम लोगों ने स्टेप्स जो है अब कुछ डायरेक्ट अप्लाई किए। एक्स स्क्वायर साइन एक्स ये एज इट इज आ जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स अगर आपको याद होगी दैट इज कॉस एक्स। ऑपरेटर अप्लाई होगा एंगल पर, एंगल क्योंकि एक्स ही है तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव साइन एक्स एज इट इज कॉपी। फिर यहाँ पे भी वही काम होने वाला है कि ऑपरेटर जो है इस ब्रैकेट पर अप्लाई होगा और फिर ऑपरेटर जो है इस ब्रैकेट पर अप्लाई होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 2x। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स दैट इज कॉस एक्स करके, अगेन वही सेम काम है यहाँ पे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स दैट इज कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स दैट इज अगेन कॉस एक्स करके। कीप इन माइंड के जब इसका एंगल हमारे पास एक्स होगा, ऑपरेटर जब एंगल पर अप्लाई होगा वो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आप इसको जो है मल्टीप्लाई करवाइए। मल्टीप्लाई कैसे करवाओगे, देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा कॉस एक्स से, दैट इज एक्स स्क्वायर कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स करके, नेगेटिव 2x साइन एक्स करके, माइनस प्लस माइनस एंड साइन एक्स कॉस एक्स करके। फिर आप यहाँ पे देखिए सिंप्लीफिकेशन है, पॉजिटिव साइन एंगल कॉस एंगल और नेगेटिव साइन एंगल कॉस एंगल ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो भी रिमेनिंग में बचता है आप उसको लिख लीजिए। और अगर आप चाहो तो आप यहाँ से जो है, यानी कि इस वाले स्टेप से जो है आप लोग कॉमन भी निकाल सकते हो। ठीक है, यानी कि अगर आप इस स्टेप पे देखोगे, इस वाले स्टेप में देखोगे एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 2x साइन एक्स, तो यहाँ से जो है एक्स को कॉमन भी निकाल सकते हो, पर उससे फर्दर सिंप्लीफिकेशन होगी नहीं, तो इसको फिलहाल आप यहीं पे रखोगे। क्लियर है। तो ये हमारे पास जो है ट्रिग्नोमेट्रिक के जो भी फंक्शंस की डिफरेंशिएशन थी, ये जो भी बुक में क्वेश्चंस थे वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। और फिर मैंने यहाँ पे जो है लास्ट में मेंशन किया कि आपने एक होमवर्क करना है, दैट इज एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स हैं, बुक में मेंशन होगी 21 से लेके 24 तक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। और यानी कि अगर आप इस लेक्चर को एक बार गो थ्रू करके एग्जाम्पल्स खुद से करने की कोशिश करोगे तो इंशाल्लाह ये हो जाएंगे एग्जाम्पल्स, और इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से भी, उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन वगैरह बन के आता है आप लोगों के पास। ठीक है जी, दैट्स इट। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक जो शेयर करेंगे आपके पास, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक के जो डिफरेंशिएशन है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा कि अगर हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, दैट इज साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स टेंजेंट इन्वर्स, तो इनकी डिफरेंशिएशन कैसे होती है। अगेन पहले इसके फॉर्मूलाज होंगे और फिर इसकी डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगी।